वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लीड कोड के इस फर्स्ट प्रॉब्लम का टाइटल है कि मैक्सिमम सम ऑफ पेयर्स विद इक्वल सम ऑफ डिजिट। इसने डिस्क्रिप्शन में इसकी एग्जांपल भी दी है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को समझाना चाहता हूँ। इसने हमारे पास एक नंबर्स की एक लिस्ट दी है। इसमें बहुत से नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इन नंबर्स को डिजिट में चेंज करना है। डिजिट में चेंज करने के बाद आपने इन नंबर्स को सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 8 18 यानी 1 और 8 सेपरेट होगा और इन दोनों का फिर आपने सम फाइंड करना है। तो 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9। फिर इसके बाद आपने सेकंड इंटीजर पे फ्लो करना है, आपने आगे जाना है और उसके बाद 4 और 3 को सेपरेट करना है और फिर 4 और 3 का सम करना है तो आपके पास 7 आ जाएगा। फिर आपने 3 और 6 पे जाना है, 36 पे 3 और 6 को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद इन दोनों का सम फाइंड करना है तो वो भी 9 हमारे पास आ जाता है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने जैसा कि यहाँ पर इन दो नंबर्स को आपने सेपरेट करना है, एक नंबर को आपने सेपरेट करना है, उनका सम फाइंड करना है। उसका सम और दूसरे नंबर का सम इक्वल्स हुआ तो आपने उन दो नंबर्स को ऐड करना है, उन दो नंबर्स के दरमियान एडिशन करनी है। फॉर एग्जांपल 1 और 8 इक्वल्स टू 9 और 3 और 6 इक्वल्स टू 9, तो आपने 36 और 18 को आपस में ऐड करना है तो आपके पास 54 आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे 4 और 3 7 होता है और यहाँ पे आपके पास 7 भी इस लिस्ट में मौजूद है, ये दोनों सेम इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन पहले हमने डिजिट्स में चेंज किया, फिर इनका सम लिया, दोनों सेम है 7 और 7। ठीक है, इन दो 43 प्लस 7 करें तो आपके पास 50 आएगा। लेकिन आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम सम ऑफ पेयर्स विद इक्वल द सम ऑफ डिजिट। आपने मैक्सिमम, तो हमारे पास मैक्सिमम 54 है, 50 उससे लेस देन है। अगर लिस्ट में ऐसा कोई नंबर्स ना हुआ जिनका पेयर बन सके इक्वल्स नंबर्स का, ठीक है, तो फिर आपने उस कंडीशन में आपने हमारे पास -1 प्रिंट कर देना है। इस प्रॉब्लम का असल मतलब ये है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, आपने उन नंबर्स को डिजिट में चेंज करना है, फिर उन डिजिट का सम फाइंड करना है और उनका सम और दूसरे डिजिट का सम इक्वल्स हुआ तो आपने उन दो नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है और उनकी जो मैक्सिमम, अब लिस्ट में बहुत से ऐसे नंबर्स होंगे जो इक्वल्स होंगे, उनको जब सम किया जाएगा उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपने रिटर्न कर देना है। और अगर उनमें से कोई भी पेयर न बन सका, किसी भी नंबर का लिस्ट ऑफ नंबर्स में से कोई भी पेयर न बन सका तो आपने -1 रिटर्न कर देना है। ये आप लोगों के लिए एज अ चैलेंज है। आप लोग इस वीडियो को स्टॉप करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सलूशन दें। पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स में से एक नंबर को लेकर उसको सेपरेट करके उसका सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डिजिट सम के नाम से, ठीक है, और उसमें मैं n एज अ पैरामीटर पास कर देता हूँ। फिर मैं कमांड दूंगा, आपने मुझे रिटर्न कर देने। अब यहाँ पे मैं फॉर लूप को यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा डी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, फॉर डी इन एन, ठीक है। आपने इस जो एन हमने पैरामीटर पास किया, आपने उसमें फॉर लूप लगा लिया, ठीक है, उस नंबर पर। लेकिन आप किसी भी इंटीजर को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें एन को स्ट्रिंग बनाना होगा, ठीक है। हमने एन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और फॉर लूप के दौरान आपने जो हमने जो फॉर लूप लगाया है आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है दोबारा से, ठीक है, ताकि आप उसका सम फाइंड कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मैक्सिमम इज इक्वल टू
-1। जैसा कि यहाँ पे है, अगर आपके पास कोई पेयर न बना तो आपने रिटर्न कर देने -1। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, तो रेंज लो जितनी लेंथ ऑफ नम्स है, ठीक है, उतनी तुम रेंज लो। और उस लूप के अंदर मैं नेस्टेड लूप को यूज करूंगा, फॉर जे इन रेंज, और आई में 1 प्लस करते जाओ, ठीक है, और एंडिंग तुम्हारी लेंथ ऑफ नम्स है, जितनी लेंथ ऑफ नम्स है वो तुम्हारी एंडिंग है, ठीक है। अब अब इसके बाद मैं इफ़ कंडीशन को यूज़ करूँगा, इफ़ कंडीशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डिजिट फंक्शन डिफ़ाइन किया, अब उस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। दरअसल ये हमारे पास रिकर्जन कहलाता है, यानी फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पर हमने n एज अ पैरामीटर पास किया, लाजमी बात है इसका आर्गुमेंट भी पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स इनटू आई ये एज अ आर्गूमेंट पास कर देता हूँ। मैं कंडीशन लगा दूँ, अगर ये इफ इक्वल्स टू हुए, इज इक्वल्स टू ए नम, सॉरी मैं दोबारा उस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, और नम्स स्क्वायर ब्रैकेट इनटू जे, ठीक है। अब ये कंडीशन कैसे काम करेगी, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो नंबर को सेपरेट करके उसका सम फाइंड कर देगा। हमने दरअसल ये हमारे पास कैसे काम करते हैं, हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया डिजिट सम को, ठीक है, यहाँ पर हमने पैरामीटर दिया, हमने यहाँ पर उसका आर्गुमेंट पास कर दिया। पहले ये फंक्शन रन होगा, ठीक है, हमने जो आर्गुमेंट दिया, आर्गुमेंट में फॉर एग्जांपल 18 नंबर आ गया, ये फंक्शन रन हो जाएगा। ये मेरे पास उस नंबर को सेपरेट करेगा, सेपरेट करने के बाद उस नंबर का सम मुझे रिटर्न कर देगा। फिर वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट नंबर को उसी तरह सेपरेट करेगा और फिर सम रिटर्न कर देगा। इफ अगर ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हुए तो इस कंडीशन में ये दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा, एडिशन कर देगा इन दोनों नंबर्स की के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैंने एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लिया। उसके बाद मैंने फर्स्ट शुरू में कहा था कि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत से पेयर्स आ सकते हैं, उनकी एडिशन आ सकती है, ठीक है, बहुत से, हमने उनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, मैक्सिमम, तो इसलिए मैं मैक्स कीवर्ड को यूज़ करूँगा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, और मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्सिमम, ठीक है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम करेक्ट है, ठीक है। 54 आउटपुट आए क्योंकि ये लार्जेस्ट और मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम सबमिट कर देंगे, आपको प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।